नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट4 में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे। और उसी क्रम में क्या चल रहा था, झारखंड की जनजातियाँ, जिसमें से हम लोग काफ़ी जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज क्या पढ़ेंगे, विधिया पढ़ेंगे, इनके अलावा अन्य जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो इनसे पहले का जो वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि संथाल, उरांव, मुंडा हो, खरवार या अन्य जनजाति जिसका वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर उन सभी वीडियो को देख लें, ताकि झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं जो कि स्वयं में पढ़ने में एक थोड़ा सा 32 जनजाति जो है स्वयं में पढ़ने में थोड़ा सा क्या कहते हैं, उबने के टाइप जैसा लगता है। इसीलिए मनोरंजन की दृष्टि के साथ पूरा कंटेंट जो है आपको इस वीडियो में मिल रहा है। तो सारा वीडियो इस तरह से आप जनजाति का देख लें। और साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेदिया। तो वेदिया झारखंड की एक ऐसी जनजाति है जो अपने आप को क्या कहती है, अपने आप को वेदवानी, अपने स्वयं को, जिस तरह से आपने हमारा मुंडा का वीडियो अगर देखा होगा तो मुंडा लोग स्वयं को क्या कहते हैं, होड़को। ठीक है, स्वयं को क्या कहते हैं, होड़को। इस तरह उरांव लोग स्वयं को कहते हैं कुड़ुक। ठीक है, तो उसी तरह से वेदिया लोग जो है स्वयं को क्या कहते हैं, वेदवानी कहते हैं। और ये अपने नाम के साथ वेदिया और मांझी का उपाधि जरूर धारण करते हैं। जैसे कि किसी का नाम मान लीजिए कि दीपक है, अगर किसी का नाम दीपक है तो अंतिम में दीपक वेदिया एक टाइटल के तौर पर, या तो फिर दीपक मांझी टाइटल के तौर पर यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, वेदिया लोग वेदिया उपाधि भी धारण करते हैं और मांझी का भी उपाधि धारण करते हैं। इसके अलावा इनका जो प्रमुख देवता है सूर्य। देखिए, हर जनजाति का प्रमुख देवता का नाम मतलब तात्पर्य सूर्य से ही है, लेकिन उसका नाम अलग अलग होता है, जैसे कि सिंह बोंगा हो या फिर कोई अन्य, लेकिन इसमें प्रमुख देवता डायरेक्ट सूर्य को इंडिकेट करता है। और ये वेदिया जनजाति में सुरजाही पूजा जो खास करके अक्सर जो होता है, जब भी हो या रविवार के दिन ही किया जाता है, जिसमें से सफ़ेद बकरे की बलि दी जाती है। तो ये सुरजाही पूजा जो है वेदिया जनजाति में बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे। और गाँव का जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया को प्रधान कहते हैं। लेकिन वेदिया जनजाति केवल एक ज़िला में नहीं है, बहुत सारे ज़िला में फैला हुआ। तो कहीं कहीं गांव के प्रधान को ये महतो भी कहा जाता है और ओहदार भी कहा जाता है। तो अब जब महतो, ओहदार भी कहा जाता है और प्रधान भी कहा जाता है, तो ऐसा अवस्था में आपको क्या करना होगा, एग्ज़ाम का जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार से आप काम करेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये सब दोनों दिया होगा तो ये भी दोनों आपका होगा, या फिर अगर ओहदार दिया होगा तो ये सब ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अनुसार काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक हमने जितना जनजाति के बारे में आपको बताया है, उनमें से एक ऐसा जनजाति है जो अल्पसंख्यक कैटेगरी में आता है। अल्पसंख्यक कहने का मतलब इसका जो संख्या है, इसका जो जनसंख्या बहुत ही कम है। वैसे पूरा भारत में हम बात करें तो अल्पसंख्यक जो है वह 6 है, याद रखेंगे। लेकिन झारखंड की जनजाति में वेदिया एक अल्पसंख्यक जनजाति। एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि निम्नलिखित में कौन सी जाति जो है जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है, और ऑप्शन में कोई भी आपका 4 दिया जा सकता है। तो याद रखेंगे, वेदिया जो है एक अल्पसंख्यक जनजाति है। और प्रजातीय दृष्टि से ये द्रविड़ है। अब प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ और प्लूटोस्ट्राइड वो सब बता चुके हैं, यहाँ ध्यान से आप रखेंगे। या तो फिर इनके जो पहला वीडियो संथाल, उरांव, मुंडा हो जो है वो सब में देख ले, तो द्रविड़, प्लूटोस्ट्राइड, उसमें जो द्रविड़ होता है और प्लूटोस्ट्राइड जो होता है उसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा क्या है ये। और स्वयं को वेदिया लोग जो होते हैं स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। और इसका संकेंद्रन कहने का मतलब किस क्षेत्र में, किस ज़िले में ज़्यादा जनजाति है वेदिया, तो ये आपका रांची है, हजारीबाग है और बोकारो। रांची, हजारीबाग और कहाँ पे है, बोकारो है। वधूमूल्य, तो वधूमूल्य जो है सो हर जनजाति में देने की प्रथा है, लेकिन उसका नाम अलग अलग प्रयोग किया जाता है। और उसी में से आपको ये जनजाति में, वेदिया जनजाति में वधूमूल्य को कहा जाता है डाली टका, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। डाली टका कहा जाता है वधू मूल्य को। और इसका वेदिया का जो विवाह है वह आपका क्या होता है, आयोजित विवाह होता है। विवाह तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन आप वही याद रखेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा
मतलब किसी भी जनजाति का जो प्रसिद्ध है, ठीक है, तो आयोजित विवाह इसका है। और एक होता है विजातीय विवाह। आपको पता है कि समगोत्रीय विवाह जनजातियों में पूरी तरह से वर्जित है, ठीक है। और विजातीय विवाह जो है उसको कहा जाता है ठकुर ठेनी। ठकुर ठेनी मतलब जो कि नहीं होना चाहिए। इस जनजातियों का ऐसा मानना है कि विजातीय विवाह नहीं होना चाहिए। और वैसा स्थिति में इसको क्या है, एक सामाजिक रूप से निषिद्ध किया गया है, ठीक है। याद रखेंगे, विजातीय विवाह जिसको ठकुर ठेनी भी कहा जाता है, यह सामाजिक दृष्टि से पूरी तरह से बैन है, या तो निषिद्ध है, मना है। और पुरुषों, ये वेदिया जनजाति में जो पुरुष लोग पहनते हैं उसका एक बहुत ही क्या कहते हैं प्रसिद्ध कपड़ा है, और ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये भगवा जो आया है, वेदिया के बारे में आया हुआ है। तो भगवा क्या होता है, जो वेदिया लोग पहनते हैं पुरुषों में, ध्यान रखेंगे पुरुषों में भगवा क्या होता है, ये थोड़ा जिस तरह से धोती पहनते हैं बिल्कुल उस तरह से होता है, लेकिन धोती क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और ये भगवा जो होता है एकदम थोड़ा बहुत नाम मात्र का होता है, ठीक है। आप देखे होंगे पहले के, अगर अभी भी पहले का जो आपके अगल बगल में कोई बुजुर्ग अगर होगा तो देखे होंगे कि जो धोती पहनता है हल्का सा भगवा की तरह पहनते हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, ये देखा बेदिया जनजाति के बारे में। अब इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, माल पहाड़िया। तो जब हम स्टार्टिंग वीडियो, जब पहला वीडियो मेरा था संथाल के बारे में, तो उसमें बताए थे कि 32 जनजाति है टोटल, ठीक है, 32 जनजाति है टोटल, जिसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 342 में है, ठीक है। कितना जनजाति प्रत्येक स्टेट में कितना है उसका उल्लेख है 342 में। तो उस मतलब अनुच्छेद की दृष्टि से 32 जनजाति झारखंड में है, जिनमें से जो है 8 जनजाति आदिम जनजाति है। तो आदिम, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, माल पहाड़िया पढ़ेंगे, और माल पहाड़िया जो है एक आदिम जनजाति है, याद रखेंगे। 8 जनजाति पर हम पहले भी बता चुके हैं। तो माल पहाड़िया क्या है, आदिम जनजाति है, और ये खास करके इसका जो क्षेत्र है माल पहाड़िया, वह आपका संथाल परगना में पाया जाता है। वह आपका कहाँ पाया जाता है, संथाल परगना। जबकि हम बता चुके हैं कि संथाल परगना में कितना ज़िला है, संथाल परगना में 6 ज़िला है, ठीक है। संथाल परगना में 6 ज़िला है। तो और डिटेल से जानने के लिए आप क्या करें कि हमारा जो भूगोल का सीरीज है, जियोग्राफी, झारखंड का जियोग्राफी का जो सीरीज है, आप प्लेलिस्ट से क्या करें, भूगोल का सारा वीडियो देखें। और ख़ास करके सारा तो बाद में, पहले पार्ट 1 जरूर देखें। पार्ट 1 में संथाल परगना या फिर कोल्हान क्षेत्र, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है, जो भी 5 प्रमंडल के जो भी जिला है, डिटेल मैप को डिटेल से बताया गया है। तो माल पहाड़िया जो है सो संथाल परगना में निवास करती है। संथाल परगना को बढ़िया से समझने के लिए भूगोल का पार्ट 1 वीडियो देख लें आप। इसके बाद देखिए एग्जाम में आपसे ये आता भी है, माल पहाड़िया जो जितने भी हैं आपका किस में है, जो भी है प्रोटोस्लाइड है। लेकिन कभी कभी पूछ देता है किसी व्यक्ति के अनुसार, किसी खास व्यक्ति विशेष के अनुसार, जैसे रिजले के अनुसार आज से आता है। जैसे रिजले ने बताया था मुंडा का गोत्र के बारे में कि 340 गोत्र है, तो इस तरह से आप याद रहेंगे। रिजले के अनुसार ये द्रविड़ वंश है। और वैसे अगर देखें जनरली में तो माल पहाड़िया प्रोटोस्लाइड है। लेकिन अगर पूछा जाए कि रिजले के अनुसार से ये किस प्रजाति का है, तो आपको आंसर द्रविड़ बनाना पड़ेगा। तो ये भी आप देखेंगे एग्जाम पूछने जो प्रश्न रहेगा वो किस पैटर्न का है, किसी नाम से है या फिर नॉर्मली है। एक रसेल और हीरालाल है, इसके अनुसार से ये पहाड़ों में रहने वाले कहा जाता है। पहाड़ों में पहले रहते थे जिस समय आपका महाभारत का समय चल रहा था। महाभारत के समय में एक सकरा जाति थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे सकरा जाति। तो सकरा जाति के वंशज माना जाता है माल पहाड़िया। ये क्या है, रसेल और हीरालाल का कहना है, ठीक है, कि ये जब माल पहाड़िया जो है सकरा जाति के वंशज है। तो और आगे इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद आप ये देखेंगे, ये मलेर को एक बार नहीं कम से कम 10 बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन कि मलेर का संबंध किससे है, और लोगों का कन्फ्यूजन माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया से हो जाता है, ठीक है, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया से। तो इसके बाद हम लोग जो वीडियो देखेंगे उसमें आपको सोरिया पहाड़िया के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप फिलहाल याद रखें कि मलेर का संबंध जो है, मलेर का संबंध किससे है, माल पहाड़िया से, ठीक है। मलेर का संबंध किससे है, माल पहाड़िया से। लेकिन जेपीएससी सचिवालय लेवल में अगर ध्यान रखें तो आप इसको भी याद रखें कि बुचानन हैमिल्टन ने बताया है कि माल पहाड़िया का संबंध मलेर से है, ठीक है। इसके बाद है
झूम खेती को इसके पहले भी लोग देखे थे। झूम खेती को आप बताएंगे वो कौन सा जनजाति है जिसमें से झूम खेती को दीपा या फिर व्यवहार कहा जाता है। दीपा या व्यवहार, अगर इसके पहले का वीडियो देखें तो आपको पता भी होगा कि दीपा या व्यवहार किस जनजाति में कहा जाता है। जबकि ये पहाड़िया लोग हैं जो झूम खेती को क्या कहते हैं, कुरवा कहते हैं। आपको बताए थे झूम खेती में क्या होता है, जंगल को काटा जाता है, उसे सफा किया जाता है, फिर वहाँ खेती किया जाता है, फिर उसी को वहाँ जला के ख़त्म कर दिया जाता है और फिर आगे क्षेत्र बढ़ के फिर खेती करते हैं। तो झूम खेती को माल पहाड़िया लोग क्या कहते हैं, कुरवा कहते हैं। या तो एक बात आप नॉर्मली वर्ड आता है, नॉर्मली कि नॉट ओनली आपका ये माल पहाड़िया जो नहीं, पूरा झारखंड में झूम खेती को कुरवा कहा जाता है। ठीक है, पूरा झारखंड में झूम खेती को कुरवा कहा जाता है और जाति विशेष पर याद रखेंगे ये भी कुरवा कहते हैं। माल पहाड़िया को जो सर्वप्रथम देवता है वह आपका धरती गोरासी गोसाई है। ठीक है, धरती गोरासी गोसाई है और इसी का और भी नाम है, वसुमती गोसाई है या फिर वीरू गोसाई है, ऑप्शन में आप देख लेंगे। लेकिन ये सब आप नहीं भी याद रखेंगे, इसको जो याद रखें धरती गोरासी गोसाई। ठीक है, और जो मुखिया होता है, गांव का जो मुखिया होता है, गांव का जो हेड होता है उसे मांझी कहा जाता है। गांव का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, मांझी कहा जाता है। ठीक है, मांझी कहा जाता है। और एक विशेष बात, अक्सर क्या होता है कि जनजातियों से जो सवाल उठता है वह एक्सेप्शन वाला सवाल बहुत ज़्यादा उठता है। एक्सेप्शन वाला सवाल आता है, जैसे आप देख रहे हैं कि जितनी भी जनजाति है सब में गोत्र पाया जाता है और गोत्र का प्रतीक भी होता है, और जो प्रतीक होता है उसे उस जनजाति की जिसका गोत्र है वो जनजाति के लोग उसे खा नहीं सकते, उसे मार नहीं सकते हैं, उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। अगर किसी का जीव है, कोई जीव है तो उसे तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकते। लेकिन माल पहाड़िया एक ऐसी जनजाति है, मतलब टोटल जनजाति में माल पहाड़िया की ऐसी जनजाति है जिसका गोत्र नहीं होता है। तो ये सब एक्सेप्शन वाली क्वेश्चन है और एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावित है आने का। तो याद रखेंगे कि माल पहाड़िया में गोत्र नहीं होता है और वधु मूल्य को जनरली भाषा में पौन कहा जाता है, लेकिन जनरली जनजाति में पौन कहा जाता है और बंदी भी कहा जाता है। माल पहाड़िया में वधु मूल्य को बंदी भी कहा जाता है। अब यहाँ देखेंगे सुअर का क्या कहानी है। जैसे कि वधु मूल्य में आपको बताए थे, पिछला वीडियो में बताए थे, अभी तो यहाँ पे बहुत संक्षिप्त में निकल रहे हैं हम। अगर प्रारंभिक वीडियो देखें तो सारा आपको डिटेल्स जानकारी मिलेगा। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है उसे हम बता नहीं रहे। तो वधु मूल्य में हम आपको बताए थे कि लड़का जो होता है, लड़का पक्ष से लड़की पक्ष को कुछ पैसा दिया जाता है, वही 10 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत नाम का। अब यहाँ पे क्या है, वधु मूल्य में सुअर देने की प्रथा है। लड़का पक्ष लड़की पक्ष को सुअर देता है और वही सुअर जो है फिर जिस दिन शादी होता है फिर उसका जो भी बोलिए खाते हैं। तो सुअर देने की प्रथा है और सुअर देने की प्रथा अपने आप में गांव में ये दिखाता है कि हाँ, आप गांव में एक प्रतिष्ठित मतलब और फेमस व्यक्ति हैं, इज्जतदार व्यक्ति है। ठीक है, सुअर देने से अपने आप में थोड़ा सा क्या कर सकता है, इज्जत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सुअर देने की प्रथा किस में है, ये आपका माल पहाड़िया में। माल पहाड़िया में वधु मूल्य में सुअर देने की प्रथा है, जो कि एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ये देखिए भाषा, ये भाषा से भी एग्जाम आपका आया हुआ है। ठीक है, भाषा, माल पहाड़िया का जो भाषा है वो आपका है मालतो। याद रखेंगे मालतो, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। और अगुआ जो होता है, अगुआ के माध्यम से शादी होता है, तो अगुआ जो होता है जो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष को मिलाते हैं, बात करवाते हैं, उसको इसमें कहा जाता है सीथू कहा जाता है या तो सीथूदार कहा जाता है। ठीक है, सीथू कहा जाता है या फिर सीथूदार कहा जाता है। और माघ में माघी पूजा और अघन में घंघरा पूजा कहा जाता है। और ये घंघरा पूजा जो है ना, कोई एग्जाम में आया हुआ है, तो एग्जाम में देखने से लगता नहीं है कि कभी घंघरा पूजा ये सब पूछा जाएगा, लेकिन कभी कोई ऐसा सवाल उठ जाता है। इसलिए हमने कंटेंट जो है बहुत मेहनत से कंटेंट को तैयार किया है। ठीक है, तो आप मतलब अगर कंटेंट को दोबारा वीडियो देखें, सारा कंटेंट आपका दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ, कौन सा जनजाति में कौन पूजा था। तो घंघरा पूजा आप याद रखेंगे, माल पहाड़िया में एक पूजा होता है घंघरा पूजा। और इनमें ज़मीन जो होता है, इस ज़मीन में इस जनजाति में ज़मीन 4 प्रकार का होता है। उसमें से ये सर्वाधिक उपजाऊ जो ज़मीन होता है उस ज़मीन को ये सब क्या कहते हैं, सेम कहते हैं। ठीक है, और पुजारी को कहते हैं देहरी। क्या कहते हैं, देहरी कहते हैं। और पूर्वजों की पूजा का विशेष महत्व है, पूर्वजों की पूजा का एक विशेष महत्व है। ठीक है, तो अभी हमने बेदिया के बारे में पढ़ा, बेदिया के बाद माल पहाड़िया पढ़ा। इसके अलावा एक और जनजाति देख लेते हैं, वह आपका क्या है, चेरो।
चेरों के बारे में आप अभी ये जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं। फिर हम जब आपको विद्रोह बताएंगे तो आपको बताएंगे चेरो विद्रोह बताएंगे, जैसे भूखन सिंह फिर या भागवत राय, वो सब के बारे में डिटेल्स बताएंगे। अभी सिर्फ आप विद्रोह के बारे में देखें, फिर चेरों के बारे में बताएंगे। तो इसका मुख्य निवास कहाँ पर है? पलामू में है और लातेहार है। आपको बताया लातेहार में, तो लातेहार पलामू से कट के एक नया जिला बना, ठीक है। तो ये आपका बाद में बना था, ठीक है। तो पलामू से कट के लातेहार बना। तो वैसे अगर आपका पूछा जाए एग्जाम में कि चेरो जनजाति कहाँ पे है, तो याद रखेंगे सर्वाधिक क्या 90% प्लस आपका चेरो जो है सो पलामू बसा हुआ है। क्योंकि चेरो से पहले पलामू में एक वंश जो लोग थे, उस लोग को हम लोग कहते हैं जनजाति, मतलब रक्सेल कहते हैं। रक्सेल वंश के लोग थे पलामू में, लेकिन जब चेरो लोग आए तो रक्सेल को हरा दिए, अपदस्थ कर दिए और चेरो लोग वहाँ पे बस गए। तो चेरो कहाँ पर है? पलामू में है। और इसका 2 शाखा है, एक है 12,000 और एक है 13,000। इस जनजाति का शाखा है, कहीं पे आपका 12,000 ही मिलेगा और 13,000 भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपको बताते हैं चेरो जनजाति झारखंड में एक ऐसी जनजाति है जो पहाड़ी इलाका में जंगलों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। याद रखेंगे, एकमात्र ऐसा जनजाति है जो पहाड़ों में और जंगलों में रहना पसंद नहीं करता है, वो आपका क्या है? चेरो है। और चेरो के गांव को जो कहता है, चेरो के जो गांव होता है उसको डी कहा जाता है। जहाँ जहाँ चेरो लोग रहते हैं उसके गांव को डी कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखे भी है बरवा डी। तो चेरो जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं ना, गाँव के अंत में डी जरूर लगा होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और जनजाति देखेंगे जिसको लोग कहते हैं चिक बड़ाइक। तो इसमें बहुत कम कंटेंट है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इससे बाहर नहीं रहता है, ठीक है। वह आपका क्या है? चिक बड़ाइक है। तो चिक बड़ाइक एक मतलब ऐसा जनजाति जो झारखंड के सभी जिलों में पाया जाता है। अभी आपने क्या देखा कि चेरो जो है 90% प्लस आपका पलामू में ही है, लेकिन चिक बड़ाइक आप क्या देख रहे हैं कि चिक बड़ाइक जो है झारखंड के लगभग सभी जिले में फैला हुआ है, पाया जाता है। मुख्य निवास का रांची और गुमला है। और चिक बड़ाइक का मुख्य पैसा क्या है? अक्सर जनजाति का मुख्य पैसा कृषि है, लेकिन इसका मुख्य पैसा है कपड़ा बुनना। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि झारखंड की कौन सी जनजाति जो है बुनकर है। तो याद रखेंगे, बुनकर के बारे में जब भी आएगा तो वह कौन सी जनजाति होगा? चिक बड़ाइक होगा। चिक बड़ाइक जो है एक बुनकर जनजाति है और इसके बारे में कहा जाता है हाथ से बने कपड़ों का जनक। एक उपाधि के तौर पर इसे दिया गया है, क्योंकि बहुत ही कपड़े बनाते भी हाथ से बने कपड़ों का जनक किसे कहा जाता है? चिक बड़ाइक को कहा जाता है। सर्वोच्च देवता जो है शिंगबोंगा है, जिसका तात्पर्य सूर्य से है, और देवी जो है वो आपका देवी माई है। इसका जो भाषा है वो आपका नागपुरी है। चिक बड़ाइक का जो भाषा है वो नागपुरी है और पुनर्विवाह को संगाई कहते हैं। और सबसे बड़ी खासियत जो एग्जाम में आने की 100% संभावना है वह आपका पंचायत। चिक बड़ाइक जनजाति में पंचायत की व्यवस्था नहीं है, आप जरूर याद रखेंगे। जिस तरह से माल पहाड़िया में गोत्र नहीं है, इस तरह से इसमें पंचायत नहीं है और सब को जो दफनाया जाता है उसे मसनम दफनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।